जिस तरह की खेड वरताई सतगुरु सच्चे पातशाह जी जान है। संगत प्यार वाली है, बड़े प्यार नाल जुड़ मिल के आप हाजरियां भर रहे हो। धन्यवाद कथावाचक भाई साहब जी का जिन्हों ने संगत नूं जोड़ी रखिया। आओ धन बाबा जीवन सिंह साहब जी चमकौर गढ़ी के सारे शहीदों नूं याद करिए, एकाग्र होके दर्शन करिए इतिहास के राही। साध संगत जी सरसा नदी ते परिवार विछड़ गया है, झूठियां कसमां खा के ते चमकौर की गढ़ी छड़वा दी है। सरसा नदी ते आए ने अमृत वेला हो गया। धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज टका देंगे। एक बार गुरु साहब जी बाबा दया सिंह साहब जी को कहने लगे कि भाई जी तुसी तंबू कनाता लगाओ, स्टेज लगाओ इत्थे। महाराज अगों सरसा नदी चढ़ी आउंदी है, पिछों फौज चढ़ी आउंदी है। इत्थे स्टेज ला के महाराज कहने लगे कि आसा जी दीवार का टाइम हो गया, आसा जी दीवार का कीर्तन करना। सतगुरां दा हुक्म मन्निया गया। सतगुरां ने उत्थे आसा जी दीवार का संपूर्ण कीर्तन किया। कीर्तन करदिआं उत्थे जग दे विच जूझदिआं 1100 गुरु का सिख शहीद हो गया। चमकौर की गढ़ी तो पहुंचने तो पहला सरसा के कंढे घमसान का युद्ध होया। एक मोर्चे ते बाबा अजीत सिंह जी डटे हुए ने, एक मोर्चे ते बाबा उदय सिंह जी डटे हुए ने। आसा जी की वार का भोग पै गया, क्योंकि धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के निजी अंग रक्षक ते चोभा लाने वाले नखरे ते नगाची बाबा जीवन सिंह साहब जो समाप्ति हो गई कीर्तन की ते सतगुरां दा हुक्म होया। बाबा जीवन सिंह नूं कहण लगे भाई जी जाओ सिंघां नूं कहो कि अगे नूं आओ ते नदी पार करो। बाबा जीवन सिंह साहब ना जाके देखिया, बाबा उदय सिंह जी घेरे विच आ ते बाबा अजीत सिंह जी घेरे च आ ते बाबा जी दो बंदूकां चलाउण दे मार सी, दो किरपानां चलाउण दे मार सी। घोड़े उत्ते चढ़ के एक किरपान चलाउणी बड़ी मुश्किल है ते बाबा जी दो किरपानां चलाउंदे ने। आपां देखदे आ जो किते जोड़ मेले होंदे ने ते आम देख लेना सरहद का मेला तुहाडे लागे है। इत्थे निहंग सिंह महला खेडण दे घोड़ियां ते चढ़ के ते घोड़े किन्ने अथरे होंदे इन्हां दे ते जदों जंग दे विच घोड़ा लैके जाया जांदा है, उन्होंने घोड़े को पहला भजा के फिर उन्होंने थोड़ा जिहा हिंग दे के थोड़ा जिहा नीला थोथा मारिया हुंदा वो दे के ते घोड़े को गर्म किया जाता है। वो सिख नाल जुग सवार नाल घोड़ा ज्यादा मारदा लोकां नूं मिल मिल के ते उन्होंने काबू करना कितना औखा होता है। ते बाबा जी होरां ने जो देखिया कि भाई उदय सिंह भी घेरे च आ ते बाबा जीवन सिंह भी भाई बाबा अजीत सिंह जी भी घेरे च आ। बाबा जी ने लगामा घोड़े दियां मूंह विच पा लिया ते दोनों हत्थां नाल किरपानां चलाउण लग पिया। बढ़ बढ़ के सत्थर ला दिते ते घेरा तोड़ दिता। हुक्म होया कि तुहानूं सतगुरु दा हुक्म है कि नदी पार करो, फटाफट जाओ। अगे देखिया एक मोर्चे दे विच बाबा उदय सिंह भी घेरे विच आ ते फटाफट उधर नूं घोड़े दियां वागां मोड़ियां। बड़ी जबरदस्ती दे नाल उधर नूं वाड़ पाउंदे बाबा जी गए ते बाबा उदय सिंह तक जदों तक पहुंचे ते बाबा उदय सिंह जी नूं चार सपेरियों 2-3 गोलियां वज गईयां ते गोलियां जिहड़ियां सी एक सीने च वज गई, 2 सिर विच वज गईयां। बाबा उदय सिंह जी घोड़े तो थले उतर गए, डिग गए।
ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਫਾਇਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਘਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਰੰਘਰੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰੰਘਰੇਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੰਘਰੇਟਾ ਮੌਲਵੀ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਹੀ ਰੁੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰ ਪੱਕਾ ਵਜਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਹੋਈ ਕੁਝ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਦੀ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਪੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭੱਠੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਕਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਕੀ ਵੇਚ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭੱਠੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਉਸਰ ਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭੱਠੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਟੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਤੇਰੀ ਇਸ ਇੱਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਮੂੰਹੋਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ 50 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਆ ਤੇ 150 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੁਛ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 150 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 150 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ। ਉਹਦਾ ਭੱਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਭੱਠੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭੱਠੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣੇ, ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੜਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਠਾ ਹੈ, ਭੱਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਦਲੀ ਆਈ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਭੱਠਾ ਖਤਮ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਠਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੱਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਦੱਸਤਾ, ਭੱਠੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਭੱਠਾ ਪਾਣੀ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੂਪਨਗਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਸੌਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹਾਪਾ। ਉਹ ਮੁਹਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਪਲੂਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਣ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨਾ ਖੋਲਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਸੁੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਫਰੋਲਿਆ, ਤਹਿ ਖਾਨਾ ਥੱਲੇ ਫਰੋਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਲੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਨਾ ਖੋਲਿਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
कहते तुहाडी बेटी नूं आवाज़ दिओ। उन्हें आवाज़ दी, बेटा बाबा अगों आवाज़ आई, जी अब्बा हजूर सब कुछ है बेटा, सब कुछ है। उन्होंने तसल्ली हो गई कि गोबिंद सिंह नाल अपनी धी थोड़ी अंदर वाली गए तो इत्थे धी है। फौज चली गई, घेरा पिंड का चुकिया गया, शाम का टाइम लौटा गया, दिन कहते हो गया। जब सतगुरु उतों चलने लगे तो निहंग खान हाथ जोड़ के कहता, सच्चे पातशाह अज तेरी रहमत बरसी है, तू सानू कलंकित होने को बचा लिया, सानू कलंक लग जाना सी। महाराज कह लगे ये सारे करते दिखे गया, तुहाडियां नीयतां च फर्क नहीं सी, साफ सी, तुहाडी लाज रखी है रब ने। हाथ जोड़े कह लगा, सच्चे पातशाह कोई मैनू हुक्म। महाराज कह लगे भी आ साडा सिंह है, साडा पुत्र है भाई बचित्र सिंह, ये साडा गुरु का बेटा है, ये जख्म जाते ने, ये होश विच नहीं है, ये सेवा संभाल करनी, जे बच जाएगा सानू आपे लाभ लगेगा, तो जे शहीद हो गया इहदा दाह संस्कार कर देना, ये सेवा तुहाडी जुम्मे है। जो चलन लगे तो जी मुहाबा सी उन्हें भी अपने लीड़े कपड़े तैयार कर ले, झोला चुकिया तो नाल दो। महाराज कह लगे कि तू बच्ची किधर? कह लगी मैं हुण बच्ची नहीं, मैं तुहाडी बेगम है, मैं तुहाडी पत्नी है। तुसीं सुनिया नहीं मेरे पिता ने कहा कि मेरा धी जो है। महाराज कह लगे कि असीं ते कमर कसा जग सादा लाया, जंगा जुगा चलदियां पईआं, असीं तुहानूं नाल नहीं कर सकते। वो कह लगी हुण मैं शादी नहीं करांगी, मैं तुहाडी पत्नी बन के जीवन जीआंगी। महाराज कह लगे इदां ना कहो, तुसीं खुदा नूं याद करो, तुहानूं रब याद आवे, रब की बंदगी करो। कह लगी हुण बंदगी करांगी किदां? तुहाडे दर्शनां दी, तुहाडे मलाप दी अंदर खिंच पवेगी। सतगुरां ने खंजर अपने कमर कस्से वाला खंजर कढ़ के दे दिता। कह लगे भी आओ खंजर बंदगी कराया करो, जब साडे दर्शनां दी, साडे मलाप दी अंदर भुख उठे, ये खंजर अपने नाल पै के सौ जाया करो। उस दिन तो वो बच्ची ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज की पत्नी बन के समा गुजारिया, शादी नहीं की, बंदगी करके वो उस इलाके के खालसे की माता करके मशहूर हुई। उस पुत्र का, उस बेटे गुरु के बेटे भाई बचित्र सिंह का शरीर त्याग दिता, रब ने कृपा की, शहीद हो गया। ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਸਮਾਂ ਉਸ ਮੁਹਾਬਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਰੌਣ ਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ। ਗੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਲੀਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਤਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤੀਰ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? क्योंकि जो सरसा नदी पार की, जिन्हें गले च किरपान सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ किरपान रह गई, जिन्हें घोड़े के हाथ में बर्छा सी ਉਹਦੇ कोल बर्छा रह गई, ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਭੱਥਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਸੀ ਉਹੀ ਤੀਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਰੂਦ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੜਿਆ ਤੇ ਵੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵੜਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੜੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ। ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਵੇਲੀ ਜਿੱਦਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਚਰਨ ਪਾਈ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਚ,
उदों बाद मैं परिवार अपना इस हवेली च खड़ूंगा। जंगा जुद्धां चलदियां सी, गुरु साहब के आउण का कोई सबब नहीं सी। महाराज पावे तो भंगाणी का युद्ध जित के वापस आ रहे ते नाढ़ा साहब टिके हुए हैं ते ये बुद्धि चंद इथों चल के ते नाढ़ा साहब पहुंचे, जाके फरियाद की सच्चे पातशाह कृपा करो, इत्थे लागे मेरी हवेली है थोड़ी दूर, उस हवेली चरण पा के उन्होंने पवित्र कर दियो। महाराज का वचन सुन के ते चले गए। उस हवेली जो गए आप देखते हैं ना, कोई घर बनाया होवे ते अपना पूरा मित्र सज्जन सत्कार जो कोई बुजुर्ग होवे, भावे गुरु पीर कोई होवे, जो हमें घर आऊगा तो आप एक एक कमरा विखाना, इतों तक रसोई बाथरूम ये भी दस देंगी आ टाइलां जिहड़ियां ने फलानी जगह तो लिया आ लकड़ इत्थों लिया इदा बुद्धि चल रहा हवेली विखाना पाया। उस हवेली की खासियत आ भी जिन्नी धरती तो उपर आ एक थे आ मिट्टी का थे पहाड़ जिन्होंने कह दिते टिब्बा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨੀ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਹੈ। 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਤੈ ਖਾਣੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗਾਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕਮਰਾ ਖਾਵਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। पूछया कहने लगे सच्चे पातशाह हवेली तुहानू गड़गा ज्यादा पसंद आई? महाराज कह लगे बहुत पसंद आई, बड़ी सोहनी हुई, बड़ी अच्छी लगी सानू बुद्धि चंदा बहुत पसंद आई है। सिख ने सोचा कि गुरु नू पसंद आ गई है तो गुरु नू भेंट कर देनी चाहिए। बुद्धि चंद ने उस वक्त सतगुरु के चरणों चों चाबियां रख के कहने लगे सच्चे पातशाह जे तुहानू पसंद है तो ये हवेली तुहानू ही भेज। सतगुरु कहते देख ला एक बारी चाल कहने लगे जी तुहानू पसंद आए तो तुहानू ही भेज, मेरी सेवा सफल हो गई। ये जरा भेंट सी ये बस कुछ जेडे भाई दया सिंह वर्गे सिख सी उन्होंने भाई दया सिंह 5 पेरत नहीं सी आए अजे। बाबा जीवन सिंह साहब जी जो सी वो सलाहकार सी गुरु गोबिंद सिंह के नगारची सी, श्रोमणी जरनैल सी, भाई आलम सिंह खूफिया CID करने वाले एजेंसी के डायरैक्टर सन। इस तरह भाई मनी सिंह जिहड़े सी वो गुरु घर के नीम मुंशी सन, जिन्हों खजानची कह के मनीम कह दिए। इन्होंने 2-4 सिंघां नूं पता सी, बाकी संगत नूं कुछ नहीं सी पता। महाराज ने वो हवेली लै लई ते खूफिया तौर पर आनंदपुर साहब तो तीर बरूद कृपाना भाले फैक्ट्रियां तैयार करते हैं ते खूफिया तरीके के नाल इत्थे हवेली च रख लैंदे हैं। ते उस बुद्धि चंद दे 2 पुत्र ते 1 धी सी, एक दा नाम सी चमकौड़ा ते दूजे दा नाम सी बलौड़ा। एक ओदी धी सी तीजे नंबर ते छोटी, ओदा नाम सी छन्नो। ये जरा चमकौड़ा सी ये पुलिस का टॉप बन गया, मुगलिया घोड़ का हुकूमत का एक वफादार बन गया तो गुरु घर का गदार बन गया। इस चमकौड़े जट ने गुरु साहब जो हवेली च आ गए तो बाहरों ताला ला दिता ते जाके खबर कर दी कि मैं कैद कर लिया। ਜਿਹੜਾ काम तुसीं इन्नी फौज ला के नहीं कर सके वो मैं कदे नहीं कर दिता, जाओ फाड़ लो। जदों ये पता लगा भी बाहरों ताला ला गया चमकौड़ा ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाबा जीवन सिंह नूं कल थान चढ़ा के पौड़ी ला के ते फिर वो ताला तोड़िया ते उत्थे ही बैठी आ उन्हां दी भैन छन्नो ते भाई बलौड़ा बुद्धि चंद के पुत्र ने। यह गुरु घर का बड़ा वफादार है, जानो जान रोंदा कहता मेरे पिता ने भेंट की, इन्हें पापी ने कलम कराता, महाराज सानू बख्श दो, असीं तुहाडे हैं।
ते बीबी छन्नो कहने लगी सतगुरु मैनू बल बख्शो, मैनू उद्दम बख्शो कि मैं भी इन्हां वीरां दे नाल मुगलिया हुकूमत नाल जंग लड़ के ते इन्हां भरावां दे नाल शहीदी जहां पीवा, मैं भी जंग लड़ाई। महाराज कहने लगे कि तुहानू दोवां नू इस हवेली दे विच रोकण की इजाजत नहीं है। दोनों भैन भरा कहने लगे कि असी पढ़न करके आए हैं। छन्नो कहती मैं तो अरदास करके आई हाँ कि मैं इत्थे शहीदी पावां। महाराज कहते तू अरदास की तो कृपाल तेरी अरदास पूरी करे, पर तू एक बार इस हवेली चों बाहर जाओ। दोवें भैन भरा ऐदा ही गुरु के सिख बैठे ने जिहड़े 40 सिख नाल ने ते सतगुरु ने हाथ करके ते बीबी छन्नो नूं समझाया, कहने लगे कि बेटी तू इन्हां शहीदां दा देखो पहले प्लान है कि ये शहीद ने, इन्हां शहीदी जाम पीना है। कहने लगे अजे जिउंदे बैठे ने गुरु के दरबार च, ते महाराज कहते बीबा तू इन्हां शहीदां दा संस्कार करना, इन्हां दी मृतक देह नूं तू अग्न भेंट करना, ये तेरी सेवा साडे वल्लों करनी। उस गली दे विच सतगुरां ने रात नूं खंडे पाटे की पौड़ तैयार की ते दोवां भैन भरावां नूं छकाई। उन्होंने बलौर सिंह ते उन्होंने बीबी शरण कौर का खिताब दिता। 3 शरण कौर पंथ दे विच होईआं ने। एक पहली शरण कौर होई जिहड़ी जट भाईचारे चों भाई बुद्धू चंद की बेटी है, ते दूजी एक खत्तरी समाज विचों होई है शरण कौर, उहदा भी नाम छन्नो सी। उन्होंने मुगल चौधरी चुक के लै गया सी तो उहदा भरा ने बलवंत राय तो बलवंत सिंह बनया सी, उन्हें छड़ाई सी। वो खत्तरियां की कुड़ी सी ते वो मुड़ के सिख बन गई सी ते उहदा नाम शरण कौर। एक पंडितां की कुड़ी सी जिहड़ी डोली लुट के लै गए सी ते सरदार हरी सिंह नरवे ने जिहड़ा बेटा कौम का एक बड़ा वडेरा है मजबी सिख, हरी सिंह नरवे ने फौज भेज के छड़ा के लियाई डोली ते जदों उस ब्राह्मण नूं बुलाया कि अपनी डोली लै जा ते बीबी छन्नो ने उदों भाई हरी सिंह नूं कहा जथेदार नूं कि महाराज मैं तुहाडी पुत्री हां ते मैनूं तुसीं अपने कोल रखो, इत्थे मैं सुरक्षित है, इस ब्राह्मण के कोल मेरी रखिया नहीं हो सकती, मैं फिर लुटी जाऊंगी। उस ब्राह्मण ने भी बोलिया कि भाई ये डोली कर लगा रात मुगलों के शीवर च कट के आई मेरे लायक नहीं है। वो भी छड़ गया तो उन्हें भी जाना चाहया, उन्हें अमृत छकिया ते सरदार हरी सिंह नरवे की पुत्री बन के उसने नाल साथ दिता सरदार हरी सिंह नरवे का। इसे तरह एक 3 औरतां जिन्हां दा इतिहास में नाम आउंदा शरण कौर, इन्हां दोनों भैन भरावां ने उदों कोई बालन का इंतजाम करना शुरू करता। अगले दिन सुबह दिन चले आए 22 दिसंबर को गली च आउंदे ने ते 23 दिसंबर को जंग प्रारंभ होती है। माफ करना गुरु के प्यारिओ, जिहड़े जागदे हुंदे ने उन्हां दा एक दिन हुंदा, जिहड़े सुत्ते हुंदे ने ते उन्हां दी रात ही हुंदी है, भावें दिने सुत्ते हो। तुसीं सौ गए ते एक कवि बड़ी सोहनी गल लिखदा, कहंदा जिस बाग दा माली बेईमान हो जाए उहदे फुल भी नहीं उहदे फल भी नहीं। जिहड़ी बकरी शेर की जूह बन जाए उहदे हੱਡ भी नहीं उहदी खल भी नहीं। जिहड़ी कौम इतिहास नूं भुल जाए वो अज भी नहीं वो कल भी नहीं। तुहाडा विरसा तुहाडा इतिहास बड़ा उच्चा है। सब तो उच्ची कौम तुसीं, सब तो सुच्ची कौम तुसीं, सूरवीरां दी तुसीं अंश बन सके, बहादुरां दी अंश बन सके, पर तुहाडे नाल धोखा हो गया। दूजे नंबर ते तुसीं खुद ही सौ गए, तुहानूं पिछोकड़ भुल गया कि असीं कौम है। दास का एक चैनल है मनदीप सिंह विद्यार्थी,
उस चैनल नूं लाइक करो, सबसक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, क्योंकि एडा वड्डा तुहाडा इतिहास है। मैं रात नहीं, मैं पूरा जीवन आपका लगा रहा तो पूरा सुना नहीं सकता। उस चैनल चो कट के सुनिया करो कि अंग्रेजे कित्थों आए हैं। ये पुष्कर के राजे है, जैसलमेर के राजे है, इन्होंने राज सिंघासन रहा है। ये तो जो अंग्रेजों का समा आया है तो गदारियां कीतियां, लैल कुड़ियां, छेक कुड़ियां ते लाहौरियां ने, मजीठियां ने, ते तुहाडे आ दिन आ गए। अगों तुसीं सौगे, उन्हें अपना प्रचार कर लिया, तुसीं प्रचार नहीं किया। मैं बधाई देना तुहाडे इस नगर नूं, भावें संगत सुनाई जी आ बड़ी कागर चेते आ, उत्साह के नाल तुसीं सानूं बुलाया इतिहास सुनने वास्ते। सतगुरु का हुक्म होया कि असीं लेट हो गए एक्सीडेंट होने करके। सो गुरु प्यारे, इन्होंने तुहाडा इतिहास विगाड़ना शुरू करता। आ हुण भी किन्नी वारी असीं श्रोमणी कमेटी के नाल विद्वानां ने साडियां ने बह के चर्चा विचार करके ते उन्हां नूं इतिहासी सबूत दे के मनवाया है कि चमकौर की गढ़ी का आखिरी शहीद बाबा जीवन सिंह। फिर भी वो जो कलंदर छापते हैं कि वो लिख देंगे कि 7 पौह नूं बाबा जीवन सिंह सरसा नदी ते शहीद हो गया, क्योंकि तुहानूं भुलेखे च पाई रखा। एक 1987 च किताब आई सी डॉक्टर दलबीर सिंह की, उस किताब का नाम है वरियाम अकेला। जो वो किताब लिखी तो मार्केट के रिलेट करनी सी, इन्हें विरोध किया श्रोमणी कमेटी ने। सरदार चरण सिंह तौरा जो प्रधान सी, धर्म प्रचार कमेटी के 40 मैंबरों की एक बड़ी वड्डी जिन्होंने आप पैनल कह दी जथा, भाई दलबीर सिंह नाल बैठा 3 दिन लगातार बहस बसैया होए, सरकारी सबूत दिते। फिर सरदार गुरचरण सिंह तौरा ने 1987 25,000 रुपया नाल ते एक सोने की मुठ्ठी वाली कृपान दे के भाई साहब को नवाजिया, वो आप किताब लिख की सी। एडे बेईमान, एडे रब तो डरन वाले नहीं लोग, फिर वही लिखी जाते किताबों के उही जंतरियां लिखी जाते हैं। हजे कि उस किताब से मता पाया इन्होंने कि बाबा जीवन सिंह चमकौर गढ़ी सी। फिर जो कलंदर छापते जंतरियां छापते उदों फिर वही लिख देंगे पापी। बिल्कुल उन्होंने कसूर घट के सारा ज्यादा। असीं इकट्ठा नहीं है, असीं खिंडे खुंडे हुए। तुहाडी कौम बड़ी वीर बहादुरां की कौम है। जदों इत्थे दिन चढ़िया तो पहला जथा भाई दया सिंह जिहड़े 50 प्यारिਆਂ के जथेदार आ, उस भाई दया सिंह की कमांड हेठ बाबा अजीत सिंह की जरनैली हेठ 5 सिंघां का जथा 7 सिंह गढ़ी चों निकले ने। नगारे चोभा लगियां ते बाहर निकल के घमसान का युद्ध होया, बड़ा घमसान का युद्ध होया। एक मुगल लिखारिया नूर मुहम्मद वो लिखता है कि बाबा अजीत सिंह नूं 390 फट वजे जिहड़े जख्म है शरीर के, फिर भी वो डिगे नहीं है। फिर जो बहुत सारी फौज मरती सी ना, तो उदों इन्हों के जो कमांडर से हुक्म देते थे, कहते फैर मारो, तीर मारो, इन्हों तमाशा वेखण दा ते वो वधी जाते फौज। फिर गोलियां नाल ते तीरां नाल मार के मारते सी। शहीद हो गए ने, इन्हें नूं छावां पै गईयां, बहुत सारे सिंह शहीद हो गए। दूसरे दिन ही जंग हुई है, 21, 22 ते 23 ते 24 3 दिन जंग होंदी है चमकौर की। हुण 23 तरीक आ गई है। भाई मोहतम सिंह का जथा पहला गया है, वो भी इस तरह पूरे जंग के जौहर विखा के शहीदी जाम पीए ने। फिर भाई साहब सिंह का जथा गया, इस तरह करके भाई मोहतम सिंह का जथा गया, सारे शहीदियां पा गए। हुण गढ़ी च 7 सिंह बचे। दिने लड़ाई होंदी, रात नूं बंद हो जाती, क्योंकि नेरे तीरा कृपाना का जंग रह नहीं जाता।
सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज रहरास साहब के पाठ होए ने, समाप्ति हुई है ते समाप्ति तो उपरंत महाराज लैक्चर दे रहे हैं कि कल का की सिस्टम, कल का की प्रोग्राम है। महाराज कहते गुरु के सूर दियो कल जो पहला जत्था जाएगा वो गोबिंद सिंह आप जाएगा ते मेरे शहीद होने तो बाद उसने भी इतना ही पुरजा पुरजा काट मरे कबू न छाड़े खेत वाला जीवन चलाना जी इदा जाना जी। इस तरह करते हैं जो सतगुरु कह लगे कि सार जाओ और आराम करो, ऊपर सतगुरु थले आके सिखा ने सोचा कि जैसे गुरु शहीद हो गया थे समाप्ति हो जाएगा सारा कुछ। फैसला किया कि गुरु ने बेनती करिए। महाराज ने बेनती की तो परवाह नहीं की सतगुरु ने, कहते मैं सिंघा पुत्रा छड़ के किवें चला जावां, मैं इत्थे शहीद होवांगा। थले आके फिर गुरमता किया कि गुरु साहब को पंथ मार के तो हुक्म दिओ। जो खंडे बाटे की पौड़ छकाई सी उन्होंने पंथ जिहड़ा सी वो 50 प्यारिਆਂ के हवाले करता सी ते पंथ का हुक्म मनण दा पालन कीता सी। पंथ बन के गए, हुक्म किया कि ऐ सतगुरु गोबिंद सिंह साहब जी पंथ का तुहानू हुक्म है, तुहानू कोई आज्ञा नहीं इत्थे आपदा शरीर शहीद कराउण दी, कोई आज्ञा नहीं है। तुहानू पंथ का हुक्म है कि जिवें बैठे हो इवें एक चो अपने शरीर को बचा के दूर निकल। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप ऊपर 2-2 फुट की दीवार करते छत पे, वो 2 फुट की दीवार के उत्ते सतगुरु बैठे ने ते गोडे उत्ते एक पैर ला के बैठे ने, एक पैर की जुत्ती पैर विच ते एक थले पई है। महाराज सच्चे पातशाह ने पहले जुत्ती नहीं पाई, नहीं तो जुत्ती पाउंदे कितना टाइम लगदा सी। जो सिखा ने ये गल कही कि जोड़ा महाराज कहते भी तुसीं हुक्म किया कि जिस हालात में बैठे हो इदा निकल जाओ ते पंथ का हुक्म सिर मथे है। महाराज सारियां संगतां बेनतियां करदियां ते महाराज कहते नहीं हुण पंथ का हुक्म है कि हुक्म मनांगे, पर साडी एक पंथ दे अगे अरदास है वो तुसीं प्रवान करो कि असीं प्लानिंग करके जावांगे, अपने तरीके में जावांगे, तुहानू वादा करते हैं कि गली चों दूर चले जावांगे। प्लानिंग की दसिया कि इस तरह करके तुसीं कल जागना नहीं। फिर हुक्म किया सिखा ने कि भाई जी को इशनान कराओ। गुरु गोबिंद सिंह जी बाबा जीवन सिंह को भाई जी कहते हुंदे सी, कहते भी भाई जी को इशनान कराओ। बाबा जीवन सिंह साहब जी को इशनान कराया ते अपने सिर को दस्तार ला के बाबा जीवन सिंह साहब जी के सिर पर गुरु गोबिंद सिंह ने अपने हाथों नाल सजाई। जी 1987 किताब छप के आई, डॉक्टर दलजीत सिंह डायरेक्टर है, किताब का नाम दरियावां पेला। इन्हें श्रोमणी कमेटी पार्टियां ने वो किताब मार्केट च नहीं आउण दित्ती, वो हुण तुहानूं मिलूगी तो किसी यूनीवर्सिटी चों मिलूगी ते मिलूगी लाइब्रेरी चों, किसी प्रेस तो नहीं मिलूगी। उस किताब के दर्ज है पीर मुहम्मद की अगवाई है, गुरु गोबिंद सिंह जी का उस्ताद है, बाबा जीवन सिंह का भी उस्ताद है फारसी अरबी पढ़ाने वाला, उसकी अगवाई पाई है कि नदी ते इशनान करन गए ने, बच्चों की टोली है तो सारे चों वड्डे बाबा जीवन सिंह जी है भाई जैता जी। भाई जैता जी जिहड़े ने ये वड्डे ने, बच्चे जदों कोई भी भुल कर जाते हैं तो जी डांट पैंदी है वो बाबा जीवन सिंह को पैंदी है कि तू सियाणा सीगा इन्हां चों। हुण नदी ते इशनान करना ने तो बाबा जीवन सिंह जी भाई जैता जी नदी चों बाहर निकले, जितना माता गुजरी माता नानकी ते संगत बुलाउंदी सी गोबिंद राय नूं लाल जी कह के, इदा बाबा जीवन सिंह जी बुलाउंदे सी। बाहर निकले बड़े जल्दी जल्दी बोले कि लाल जी आप खेडते लेट हो गए हैं तो माता जी आपको डांटणगे झिड़कणगे, चलो जल्दी 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 विच गुरु गोबिंद सिंह जी की गोबिंद राय जी की पगड़ी लेटन लग गई। गोबिंद राय जी जो गंगा चो बाहर निकले तो हस के कहते भाई जी मेरी पग बनी जाती, मेरी दस्तार सजाई जाती,
फटाफट लाई सिर तो दस्तार खिमा मंगी कहने लगे लाल जी भुल हो गई। ते महाराज ने अगर गुरु नहीं सी बने तो उदों बचन किया सी कहते भाई जी एक दिन ऐसा आएगा ये दस्तार मैं अपने हथों नाल तुहाडे सिर ते सजावांगा। बोलो सतनाम। ये बालपन में ही गुरु ने बचन किया सी कि ये मैं अपने हथों नाल सजावांगा तुहाडे सीस ते नाले हुण महाराज दस्तार जो सजाउण लगे अपने तखत ते बिठाता भाई जैते नूं बाबा जीवन सिंह ते जदों तखत ते बिठाउण लगे ते महाराज ये की कहण लगे भाई जैते याद कर भाई जी वो गंगा के उत्ते बिताया बचपन याद कर आपां इकट्ठे खेडदे सी नहाउंदे सी तुसीं मेरी गलती नाल दस्तार बन लई सी ते मैं तुहानूं की किहा सी कि एक समा आएगा ये दस्तार मैं आप सजावांगा। महाराज तो मेरे को गलती नाल बच गई सी ते तां ही तो महाराज कहंदे मैं तेथों लवाई सी कि गलती नाल बची सी। अज थोड़ी गलती नाल बचण दी अज तो मैं आप बन्नण लिया ये खेल आ तेरी वस्तु है देख के मैनूं खुशी होएगी। महाराज सच्चे पातशाह तुहाडियां तुसीं जानो ये कह के तखत ते चौकड़ा मार के बैठ गए। सतगुरू बड़े प्रेम नाल दस्तार सजाई उत्ते कलगी सजाई आप दी सिर तो ला के ते फिर अपना पोशाका ला के बाबा जीवन सिंह जी दे गल पहनाया। अपनी तेग जिहड़ी सी वो बाबा जीवन सिंह नूं फड़ाती ते जिहड़ी उन्हां दी तेग सी वो आप फड़ लई ते कहा कि मैं गली चों बाहर निकलांगा तो मैं जकारा छड्डांगा ते तुसीं तीर मार के गोलियां मार के उन्हां दियां मसाला बुझा देंगे। मसाला जगदियां सी रात नूं जिथे जिथे जानवर सुत्ते सी। इवें ही होया टिब्बी साहब गुरुद्वारा चौकोर दी गली कोल उत्थे जाके सतगुरां ने उच्ची डाली बाहर रखदा पीर हिरन कि हिरन दा पीर जा रहा जे फड़ना ते फड़ लो। पांच जकारे छड्डे उधरों सिंहां ने फैर कीते तीर चलाए ते जेड़े जनरल सिपाही सूबेदार सुते पे ना अपने माए उठे सिखा हमला हो गया हमला हो गया। सतगुरु ते निकल गए ते सिंह गली चो जकारे छाड़ते रहे चोपा लाते रहे ते जेड़े मुगल सी आपस में लड़ते रहे आपस में जेड़ा नूर मोहम्मद उस जागरनामे का लिखारी है वो लिखता है कि वो जी आखिरी रात सी 23 ते 24 दिसंबर की उस रात के सब तो ज्यादा नुकसान मुगलिया फौज का होया। दिने गिनती हुई 56,000 बंदा रातों रात वध दिता उन्हें आपस में लड़ के मर गए। दिन चढ़िया तो पता लगा कि गुरु ते ओ बैठा जेड़े नाल सत सिंह सी उन्हां दे विचों 3 सिंह गुरु साहब नाल निकल गए गली चों बाहर। जेड़ा भाई दया सिंह पंजा पिया जांदा सी वो पहले दिन शहीद हो जांदा बाबा जीत सिंह नाल। ये जेड़ा बाबा दया सिंह निकलिया गली च गुरु गोबिंद सिंह दे नाल भाई दया सिंह ते भाई मान सिंह ये भूआ ते मामे के पुत्र ने एक दूजे ते अंग्रेजे गुरु के बेटे मजली सिख इन्हों के नाल भाई धर्म सिंह जिहड़ा पंजा प्यारियां चो जट भाईचारे चो आ ये 3 सिख नाल ही निकल गए। पिछे 4 बचते ने एक बाबा जीवन सिंह ते 3 सिंह तिन्ना सिंघां दे विच भाई मदन सिंह ते भाई कोठा सिंह बचते ने ते भाई सजान सिंह बचते खजान सिंह जी। भाई कोठा सिंह जिहड़ा है वो मजबी सिंह अपना लंगेटा सिंह है जिहड़ा मदन सिंह है वो भाई जिहड़ा भाई मदन सिंह है वो रमदासिया चमार बरादरी चो ते भाई खजान सिंह जिहड़ा वो जट भाईचारे चो। इन्हां तिन्नां ने पहले जथे विच निकल के जंग मचा दी। बड़ा घमसान होया जिहड़े जरनैल ने मूंह च उंगलां पा वेखदे पे ने भी सिख लड़दे पे ते दिसदे ही नहीं पे बाहर होए घूमदे पे ने नजर ही नहीं आ रहे उन्होंने भी एक लड़दा पे ते 100 की गिनती च लड़दे पे। अखीर उन्होंने तीरा बंदूकां दे फैर कीते शहीद हो गए।
फिर बाबा जीवन सिंह कला रह गया। पंथ प्रकाश ग्रंथ आ भाई रतन सिंह भंगू ਉਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਘਰੇਟੋ ਬੰਦੂਕੀ ਖੂਬ ਖਵਾਏ, एक बुद्ध को मत भयो एक ही चौथाए। अगे कंकण कवि लिखदा अंत अकेला गली में बंदूकी प्रवीण, बंदूक का निशानची बड़ा घैंट सी, नागनी ते बागनी दो बंदूकां सी उन्हां दे कोल जिहड़ियां चलाउंदे सी उत्ते। कहंदे जीवन सिंह घरेटो बंदूकी खूब खवाए, एक बुद्ध सो मत भयो एक ही चौथाए। फिर अगे लिखा अंत अकेला गली में बंदूकी प्रवीण, जीवन सिंह घरेटो जूझ गयो संग दीन, वजीदा अत प्रसन्न भयो लियो मार गोबिंद, दिल्ली धायो सीस लै खुशी करन लगे। सतगुरु जी गली छड्ड गए, बाबा जीवन सिंह साहब जी गली च लड़ते ने, 4 घंटे गली दे विच बंदूकां नाल लड़े ने, दोनों बंदूकों च बरूद भी भरते ने, नगारे ते चोबा भी लाते ते फैर भी करते। बरूद मुक गया, बंदूकां शांत हो गई, तीर कमान चुक लिया। वो जो नूर मुहम्मद है ना, वो लिखता है कहता ये जो जैता है ना जीवन सिंह, ये कहता जो मारिया गया उदों गली की तलाशी लई ते कहता सारे मत्था पिटदे आ भी एक ही बंदा सी गली च, 10 घंटे लड़िया कला ही। ये नूर मुहम्मद की कलम लिखती है। वो जो छपाई आ ना, वो कहते भी सानू की पता सी गली च एक आके 100 बंदा, कहता ये पतंदर जिन्ना चिर अंदर बरूद बढ़ता रहा, तीरों की बारिश होती रही, सानू लोकेशन का नहीं पता लगन दिता इन्हें। सानू तो यह नहीं समझ आई कि एक बंदा नगारे ते चोबा किवें लाउंदा ते तीर किवें चलाउंदा, ते तीरां दी लड़ी नहीं टुटदी। बरसात होंदी जिवें बड़ी बार बारिश होंदी जिवें, कल्ला बंदा इदा किदां कर सकदा, ये चर्चा होंदी है। तीर भी मुक गया। हुण गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शी हुई शमशीर हाथ विच है, ते एक उन्होंने अपनी कृपान जिहड़ियां 2 कृपानां रखदे सी, 2 बंदूकां रखदे सी, एक पिस्तौल रखदे सी कमर कस्से विच। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ, एक गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शी हुई है, एक उन्होंने बख्शी वो भी गुरु गोबिंद सिंह जी, पर जी जाते हैं गुरु गोबिंद सिंह अपने खातरे वाली किरपान दे के एक वो हाथ में किया, एक अपनी जी वो हाथ। इतनी फुर्ती नाल तलवार चलाते ने, कहते भी बार वाला घूमदा नजर आउंदा सी, ना किरपान दिसदी सी ते ना बंदा दिसदा सी। नूर मुहम्मद ने 6 घंटे वो गली के अंदर लड़े ने, ते 4 घंटे वो किरपाना घुमा के लड़े। किहदे नाल तुलना करोगे? कोई है वीर बहादुर दुनिया ते ऐसा? कोई मिसाल है जिहड़ी तुहाडे बाबे दे नाल दित्ती जाए भी ओहदे वांगू लड़िया? और योधा अपनी मिसाल आप ही सी। इत्थे अज दे योधे जथेदार साडे उन्होंने को किरपान घुमा, वो एक किरपान बाद तो बाद 2 मिनट घुमाएगा, साह चढ़ जाएगा। वो पवन पुत्र वीर बहादुर ए घूमदा मुगलिया हुकूमत कहती सानू ते किरपानां नहीं जीनियां सी भी 2 चलदियां कि 1 चलदी है, सानू ते पता भी नहीं लगदा। अखीर उन्हें कीता, कहते भी जिथे बरोआ चलदा पिया ना वो बाहर वाले गोलियां ते तीर मारो, बंदा नहीं तो बाहर वाला चलदा घूमदा पिया। उस बाहर वाले नूं बारिश हो गई तीरां दी ते गोलियां दी। अखीर बाबा जी दे तीर ते गोलियां बजियां कि वो धरती ते डिग पए। जिहड़े खान बहादुर सी ना, खान बहादुर दा खिताब मिलदा जंग विच, जिन्हां जंगां जित्तियां होंदियां, जिहड़ा एक भी जंग नहीं हारिया वो खान बहादुर कहंदे। ते जिहड़ा हर जंग दे विच जेतू हो के आया, नुकसान नहीं कोई आंदा होवे तां ओहनूं जंग बहादुर कहंदे। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ,
भज के पहला मैं इहदा सिर वड्डा, क्योंकि ये गोबिंद सिंह आ, मैं इनाम लऊंगा कि मैं वड्डिया सिर गोबिंद सिंह का। भज के अगे आए 24-25 जरनैल, जो बिल्कुल लागे आए तो बड़ी फुर्ती नाल बाबा जी फेर उठे। वो बरोला फेर घूमिया, जिहड़े 15-20 जरनैल लागे आए सी वो सारे झटक गए। उत्तों फिर गोलियां दी तीरां दी बरसात हुई, ऐने नूं शरीर भी ठंडा हो गया। बाबा जी देख गए, जोत नाल जोत जा समाई, शहीदी जान पी गया, मृतक शरीर धरती दे गया। फिर किसी भी योधे की जंग बहादुर की, फिर किसी भी खान बहादुर की हिम्मत नहीं पई भी ये इनाम मैं लवां। सारे एक दूजे को कहते तू अगे हो, तू सिर वड़ के लिया, दूजा कहता तू अगे हो। वो कहता क्यों, मेरे भी घरे बच्चे। वो दूजा कहता तू अगे चल, कहता तू तेनू की होया, तू मैनू कहना तू क्यों नहीं जाता। इदा करदे किन्ना चलो फिर खड़े रहे। फिर किसी की हिम्मत नहीं जो पैंदी तो आसे पासे उन्होंने पहला रस्से घुमा के सुते रस्से, और रस्सा पै गया लत्त में, तो खिंच के घोड़े नाल इधर उधर घुमा के देखा तो फिर हौसला पै गया, पता लग गया कि हुणे मर गया, शहीद हो चुका। तो जो जोधे सी ना कोई गाल नहीं होया, जब थल्ले जो सिपाही ने उन्होंने हुक्म करना चल सिर वड़ के, वो सिपाही आया कि डरदा लगता हूँ, डर तो सिपाही भी लगता की करे, हुक्म मानता हुक्म का पता। वो डरदा डरदा आया ते अगे आके उसने बाबा जी के शीश के उत्ते कृपान चलाई, सिर वड्डिया, जाके वजीर खान ने पेश किया। वजीर खान फटाफट वो शीश अपने सलाहकार नूं फड़ाया, निजी जिहड़ा भरोसे वाला बंदा सी, ते दिल्ली नूं बुझा दिता कि जा औरंगजेब दीआं खुशियां लैके आ कि गोबिंद सिंह तेरा कट्टर दुश्मन, वड्डा दुश्मन मार दिता है, जित लिया जान से। इधर बाबा जी की सिफत किहदे नाल करिए, धन धन बाबा जीवन सिंह साहब जी की किहदे नाल जोड़िए कहानी। दुनिया के बड़े वीर बहादुर होए, भीषम पितामह दे तीर वजे ने, पर वो तीर गिने जाने कि किन्ने वजे। ते बाबा जीवन सिंह साहब जी दे किन्ने तीर वजे ने, किन्नियां गोलियां वजियां ने, वो गिनियां नहीं जाने, क्योंकि फट जिहड़े ने खिलर गए। कोई गिनती का हिसाब ही नहीं रह गया कि कित्थों गिनती शुरू करिए, कित्थे गिनीए। शरीर पाट ही गया सारा, फट ही ऐसे हो गए। एक तीर नाल दूजा तीर वजा के पाट गया, गोली दूसरी गोली लगी। कोई ऐसा शरीर का जिहड़ा हिस्सा नहीं है जिहड़ा साबित रहा हो। और जब दिल्ली जाके शनाखत हुई तो दिल्ली के बाबा जी पहला एक होम सी, जो शीश लैके आए सी, जो शीश लैके आए सी उन्होंने जो पहले बार सी उन्होंने जो दिखाया, वो कहते कि ये गोबिंद सिंह नहीं गा, ये तो भाई जैता है जो वांटेड शीश लैके भज गया सी। वो फिर वजीर खान नूं डाह पा पड़िया कि गोबिंद सिंह तुहाडे तों निकल गया। इधर वजीर खान कहता कि दूर नहीं गया, 40,000 फौज चढ़ा दी गुरु साहब के मगर। ते मैं हुण जी अगे गल करन लगा ना, ये तुसीं नवीं सुननी है। ते किताब का नाम पहला दस दवा कि किताब का नाम है सफरनामे तो जफरनामे तक, किताब का नाम है। ਉਹਦਾ डायरैक्टर है सरदार ईश्वर सिंह जी नारा। उन्हें सबूत दे के किताब लिखी है, हवाले दे के। माछी वाले को जो अगे सारे लोग गए ने शॉर्टकट सुना लिया। ते अगे एक इलाका आउंदा है मालवे की धरती के बार्डर पे, कोटकपूरे तो थोड़ा दूर। उस इलाके दे विच पीर मुहम्मद जिहड़ा गुरु साहब का उस्ताद है, उसका बड़ा वड्डा डेरा है। कुदरती वो उत्थे डेरे ते वो अगों आके सतगुरां नूं लैके गया। ਉਹਦੇ डेरे ते बह के तरतीब की गई कि फौज हल हल करती फिरदी, ढूंढती लभदी फिरदी है, ते किस तरह भी मतलब तुहानूं असीं कढना है। वो फिर पीर मुहम्मद ने अपने चेलियां नाल मशवरा किया, लागे पुछ पेंडिया
उस पिंड के पीरां दा बड़ा अदब सत्कार सी इस्लाम दे विच। उस टाइम इन्होंने पापी लखानियां ने पंथ के दोखियां ने लिख दिता कि गुरु गोबिंद सिंह उच दे पीर बने। वो किताब के सबूत दिते हुए ने कि गुरु गोबिंद सिंह उच दे पीर नहीं बने, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह के कोल इन्होंने झूठ बुलाता। वो पीर मुहम्मद दियां लोग कसमां खांदे सी, मैनूं पीर मुहम्मद की कसम मैं सच बोलदा। ते पीर मुहम्मद की इन्नी ईमानदारी सी कि वो जाके किते गवाही भर दिंदा सी कि उसकी गवाही ते शक नहीं सी कीता जांदा कि ये झूठी गवाही है कि सच्ची गवाही है, ते छड्ड दित्ता जांदा सी। इसलिए उन्होंने प्लानिंग की कि उच दा पीर बनाया जाए एक सिख नूं। वो किहड़ा सिख चुनिया सी? वो भाई दया सिंह नूं चुनिया सी। वो भाई दया सिंह कौन सी? वो मजबी सिख रघरेटा गुरु का बेटा सी। जिहड़ा भाई दया सिंह के पंज प्यारे वाला सी ना, वो तो चमकौर दी गढ़ च पहले दिन शहीद हो गए। हैरानगी तो इत्थे आउंदी आ, जिहड़े ये अखौती तां कह रहा मैं भी जिहड़ा कोई इतिहासकार है जां बलाड़ा है वो पक्षपात करके लिखे जां बोले उन्होंने अखौती कहा जाता है। इन्हें पक्षपात करके साडे नाल धरोह करके लिख दिता ते झूठ इन्हां दा जिहड़ा सी उन्होंने भी छुपा नहीं सकते। मैं जो ग्रंथ पढ़ता तुसीं भी पढ़ रहे थे सूरज प्रकाश तवा गुरु खालसा, उधर तक हिस्ट्री लिखते ना लिखाई कहते जी पहले दिन जथा जो गया, पहले दिन पहला जथा गया वो कमाल की भाई दया सिंह पंज प्यारे के जथेदार वो गए ने बाबा अजीत सिंह के नाल ते शहीद हो गए। दूजे जथे के नाल गए ने भाई मोहकम सिंह तो भी शहीद हो गए। ते फिर जो चमकौर की गली चो निकलते हैं तो जो उदों तीन सिंहां का नाम आउंदा ना, भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह, ते उदों भी लिख दिंदा कहंदा एक भाई दया सिंह जिहड़े पंजां प्यारे दे जथेदार वो आ, एक भाई धर्म सिंह दी नाल ते एक भाई मान सिंह दी नाल। मैं बड़ी बारी कहा कि असीं तैयार हैं, जो मर्जी साडे नाल टीवी चैनल ते बैठ के बहस कर लो, चर्चा कर लो भी ये मरिया बंदा किदां नाल आ गया दोबारा, जिहड़ा शहीद हो गया दोबारा गुरु साहिब नाल किदां आ गया। जब तुम लिखन लगे लिख लो कि जो भाई दया सिंह आ रघरेटा गुरु का बेटा पहली बार शहीद हो गया, पहले जथे में शहीद हो गया, फिर भी मान लिया जाए। तुम आप लिखते पाए हो कि भाई दया सिंह पहले जथे में गया शहीद हो गया, फिर आपे लिखी जाओ भाई दया सिंह नाम निकलिया तो वो भाई पंजाब चो ये क्यों इस तरह लिखा कि कल हिस्ट्री सामने आएगी तो इन्हों का नाम ना आ जाएगी। भाई दया सिंह रघरेटे गुरु के बेटे मजबी सिख प्लानिंग की गई कि इनू उच दा पीर बनाओ ते इहदे मगर फौज लग जाएगी, फौज का झुका इधर हो जाएगा तो दूजे रस्ते गुरु साहिब नूं कटांगे। वो प्लान जिहड़ा कीता सी वो पास हो गया। सतगुरां नूं दूजे रस्ते कढ़दा ते एक पासे भाई दया सिंह नूं उच दा पीर बना के तोड़ दिता। अगे नाका लगा सी उत्थे घेर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पूछा कौन है, मैं क्या उच दा पीर है। उन्होंने कहा कौन है, वो भी कहता उच दा पीर है। कहते भी तू गोबिंद सिंह है। उन्हें भी कहा कि असीं खुदा की कसम खा के कहने असीं गोबिंद सिंह नहीं है। देखो इन्होंने लिखन लगे ना गुरु गोबिंद सिंह ने मुंह झूठ बुलाया कि मैं खुदा झूठियां कसमां फिर इन्होंने खादियां, पहाड़ी आलियां ने झूठियां कसमां फिर मुगलों ने खादियां ते झूठी कसम फिर गोबिंद को भी खवाती। मैं खुदा की कसम करके कहना मैं गोबिंद नहीं, गोबिंद सिंह नहीं, तो फिर फर्क की रह गया? कोई राम ते लगन जन्म जोग, कोई जेड़ी बराबरी मर्जी जिधर मर्जी जाए, जे गुरु के बेटा है, जे गुरु का पुत्र है, मजबी सिख जात नहीं हो, मजबी सिख खिलाफ है। खिताब एक कदों मिलिया सी जदों जकरिया खान वध के थक गया सी, अपने सिपाहियों को कहता, अपने वकीलों को कहता जाओ इन्होंने लालच दो, खरीदो इन्होंने, तो ये टिकदा मजाक कहता सानू भी नहीं टिकन देते, असीं वध के थक गए हाँ, साडियां किरपानां खुंडियां हो गईयां ते ये भी काम नहीं करदियां, हुण ते बाहर भी थक गईयां काम नहीं करदियां, ये पतंदर मुकदे ही नहीं है, जाओ इन्होंने कुछ लालच दो। ते वो वकील कहते जी ये विकदे नहीं है। वो कहते क्यों नहीं विकदे? वो वकील कहते जी ये मजबी सिख है। मजबी सिख का अर्थ है धर्मी सिख। ये फारसी का शब्द है, जात नहीं है।
कहता जी ये धर्मी सिख है, मजहबी सिख है, ये जान नहीं, जान तो प्यारा अपना धर्म समझ गए। वो मजहबी सिख किधर जा रहे, अज जान तो प्यारा अपना धर्म क्यों नहीं है? जो तू मुड़िया मसालिया पीर खाने तुरया फिरदा, ऐ गुरु दे प्यारा इधर नूं जा, तेरा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब है। उत्थे जदों गिरफ्तार कर लिया, देखो कैसे कैसे कहानियां करनियां ने। कहते जी वो कहते जी उठदा पीर है तो खुदा की कसम खा के कह रहे हो, तो फिर असं गऊ मारी आ ते इहदा मांस लैंदे आ, साडा लंगर खा के जा। ते उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह कहते जी इत्थे रोजे रखे आ। हुण साडे नाल बैठ के चर्चा विचार कर लो ते पुछिए इन्हां नूं कि बई जे गुरु ने रोजे रखे सी ते जिहड़े दूजे मुसलमान सी उन्हां नूं रोजे रखने जरूरी नहीं है? रोजा हर मुसलमान वास्ते जरूरी है। तो मुसलमानों ने भेस धारिया सी सिखां दे, तो उन्होंने आख्या जी पीर जी जे तुसीं रोजे रखे आ ते आ तुहाडे जिहड़े चेले आ इन्हां नूं कहो खाओ, ते की चेलियां ने रोजे नहीं रखे? ये जिहड़ा इस्लाम दे विच 30 दिन रोजे रखने आ, जिहड़ा मुसलमान रोजा ना रखे उन्होंने कहते इन्हें हराम खादा। 30 दिन लगातार रोजे रखने इस्लाम विच लाजमी है। तो इन्होंने ये नहीं पता इस गल का कि रोजा गुरु रखूगा तो आम मुसलमान नहीं रखूगा। तो उन्होंने गऊ वड्डी के जो रोजा रखा तो जो खा सकते हैं तो फिर गुरु के छाती हो गई गुरु ते जो रोजे तो देनी नहीं है, रोजे किवें रखे ने? मैं झूठ का इतिहास गिरफ्तार हो गए, कहने लगे जी तुहाडे चेले खान ते आखे भाई दया सिंह कहण लगा महाराज तुसीं तो रोजे कह के बच गए हो, असीं की करांगे? वो भी कहते असीं भी रोजे रखे वो भी मर जाते। तो फिर महाराज कहते जाओ तुसीं खाओ, तो महाराज असीं गऊ का मांस खावांगे। कहते जी कृपाल भेट के असीं कैसे कहानियां कर कृपाल भेट करके खा लो, कड़ाह प्रसाद बन जाएगा। तो हुण भी गुरु दे प्यारों पर खा लिया करो, कड़ाह प्रसाद समझ के खा लिया करो, नहीं बनया तो ना सही समझ के खा लिया करो। मतलब तो यह है कि यदि कोई लॉजिक बनता ये तो मैजिक भी नहीं बनता, मैजिक भी नहीं बनता तो लॉजिक में गल होती है। वो गिरफ्तार किया, रात उत्थे कट्टी, फिर पीर मुहम्मद नूं बुलाया, रातों रात गुरु साहब दूर निकल गए। जो पीर मुहम्मद नूं बुलाया तो पीर मुहम्मद ने आके शनाख्त की तो उन्हें भी कहा कि मैनू खुदा की कसम आ मैं सच बोल रहा जी, ये गोबिंद सिंह नहीं है। उन्हें कहा तू सच बोल रहा खुदा की कसम खा के। तो फिर असीं कह लगा पापियो जे पीर ने तुहानूं कोई वचन ऐसा छाता तुहाडा खाना खराब हो जाएगा, छड्डो इहनूं। वो सारे ने माफी मांग के छड़ दिता। ये कथा ये इतिहास लघरेटियां दा एक दिन एक घंटा या एक महीने च मुकण वाला नहीं है। गुरु के प्यारिओ तुहाडा इतिहास है, अपने इतिहास नूं पढ़ो, पढ़ नहीं सकते तो दास का यूट्यूब चैनल है जानी मनदीप सिंह के नाम से, उन्होंने सबसक्राइब कर लो, तो हर वीडियो आ जाया करेगी। मनदीप सिंह विद्यार्थी पेज है फेसबुक का, उन्होंने खोलिया करो, उहदे तो हर कथा तुहाडे कोल आया करेगी। आप भी कथा सुनो, अपने बच्चों को भी सुनाओ। गुरु के प्यारिओ अमृतसर की धरती से जो बाबा जीवन सिंह दर्शन करन आए सी ते जिथे उन्होंने रात कट्टी सी, बड़े बड़े दूजिया जगह ते बड़े बड़े सोने के गुरुद्वारे बन गए जिथे बाबा जीवन सिंह ने रात कट्टी सी। कितना पाप कमाया वो धरती अज भी गोया बड़े बने पे उत्थे लोग गोहा सुटते हैं, रूढ़ियां लगियां हुई। नानक बाग चलो बाबा जीवन सिंह को छड्डो, तुसीं नानक बाग ही जाता, नानक बाग का बुरा हाल कर दिता तुसीं। वो दास ने इतिहास में पढ़िया सी ते उत्थों के लोग अमृतसर के जिहड़े उस पिंड दे सी चाटी पिंड दे, उन्होंने जो स्टेज पर कथा की सुनने वास्ते आए थे, सानू बुला के लगे कहते आप दर्शन कराइए। दास ने दर्शन किए तो भुखा मार मार रोया। वो सेवा फिर उन्होंने दास लिया दे दी कि तुम संभालो, थोड़ी कमेटी ने तो पंचायत ने उत्थे 20 फुट का निशान साहब चढ़िया तो एडा जिदा कमरा अपने बनाया, एडा कमरा बनाया गुरुद्वारे का, आसे पासे गंद इन्ना रूढ़ियां का, लोगों ने टोए पुट के उतो चुलिया मिट्टी लाई, छत्तां लाई, बुरा हाल होया पिया। दास ने उत्थे सेवा आरंभी है, ਉਹਦੀ छत पैर वाली छत तक जिहड़ा बिल्डिंग चली गई है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 20 जनवरी ਨੂੰ 90 फुट निशान लाने का टीचा रखे। आ जी तुम माया अरदास कराई है ना, ये सारी ਤੁਹਾਡੀ उस निशान साहब की लगनी है। तो वध तो वध अपना योगदान पा के गुरु दी खुशियां प्राप्त करो। ਤੁਹਾਨੂੰ बाबा जीवन सिंह जी चढ़दियां कला च रखन ते गुरु के प्यारे अपने बच्चों को ते आप समझो
कि सब तो नेड़े असीं गुरु के नेड़े असीं आ। ते अज मैं देखिया गुरुद्वारे जाना, मंजली सिर डाल के गुरुद्वारे जाना ते पिछे हो के बहिंदा, जो अपनी सीट असीं आप ही छड्ड दांगे, दूजे ने तो मौका ही मिल जाता भी वधिया है आपे छड्डतीए ने, ते फिर असीं दोष पता किहਨਾਂ ਨੂੰ देने आ जाके सारे को वितकरा करते, कोई नहीं वितकरा करते तुहाडे, साडे अपने औगण ने। जो तुसीं अपने प्यार को प्यार नाल घुम्मो ते वो तो बड़े अदब नाल इज्जत नाल मिलदे आ। असीं आप विचरदे आ दलापंथां दे विच, तुहाडे नाल कोई वितकरा नहीं करदा, तुसीं खुद ही भुल गए अपने आप नूं कि असीं कौन आ। पछाणो अपने आप नूं, तुसीं लपेटे गुरु के बेटे जी, तुसीं धर्मी सिख जे ते अज लाज लगदी है जे धर्म छड्डदे हो। अमृत छको, दालिया केस रखो, श्रोमणी कमेटी ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ। श्रोमणी कमेटी ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 66,000 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ। जो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं कुछ भी तो कितना जाके ले लोगे। मैं तो एक छोटी जी गल कह के समाप्ति कर देनी है। बादल सरकार सी, ये 1985 की गल है, तो वो बादल सरकार ने साइकिल वड्डे ने अपंग बच्चों को, अज जिदा मैं बापू बैठा ना लैके साइकिल, इदा के साइकिल, तो मेरे पिता जी अकाली पार्टी च रखते थे पैर, तो उन्होंने कोल घरे आ गया, तो मैं तो पुण्य ड्यूटी करता होंदा सी, मैं भी छुट्टी आया सी। जो मैं आया तो उन्होंने उत्थे घरे आया, कहते ताया जी मैनू साइकिल नहीं मिलिया, तो वो एक लत्त तो अपंग गोडे ते हथ रख के तुरदा। मैं उन्होंने आख्या, मैं कहा कालिया चल मेरे नाल, तेन मैं विद्यालय छड्ड के आऊंगा, तू रागी बन, वधिया चोटी का रागी बन, ते अपनी मर्जी की कार बनवा दी इदां दी, अपने तरीके के हत्थां ते ब्रेकां, हत्थां ते सारा कुछ करा के कार तैयार करा ली। तू अक्षर उक्षर की करने छड़ बच्चों 3-4 साल तो रागी बन जाएगा। उन्हें पता जवाब की दिता, कहता वीर फिर दाढ़ी दूड़ी जी रखनी पऊगी। जो दाढ़ी दूड़ी जी असीं कहने तो फिर मिलना की सानू, ते गुरु दे प्यारे जे प्रधानियां करनियां गुरुद्वारे तो दाढ़ी दूड़ी जी ते रखनी पऊगी। ते जे दाढ़ी दूड़ी जी ते नफरत आ फिर भुल जा तेरे कोई प्रधान नहीं मिलेगी। दास कोई विद्वान नहीं, एक विद्यार्थी आ, संख्या पढ़ के सुनाई है, जन भुला हो गया। गुरु के प्यारिओ, ये चाटी पिंड बाबे शहीदां दे कोल बाबा दीप सिंह शहीद के स्थान के कोल स्थान है। 20 जनवरी को उत्थे 90 फुट निशान साहब चढ़दा। 20 जनवरी नोट रखियो, मैं भाई साहब का मेरे को नंबर भी है व्हाट्सएप का, मैं इन्हां नूं इश्तिहार भी भेजूंगा उहदा, ते तुसीं भी याद रखियो कि उत्थे पहुंचिओ। बड़ा वड्डा भारी समागम है, तुहाडे वडेरे का चरण छोह स्थान है, नाले नक मस्तक हो के आयो, ते नाले निशान साहब दे विच अपना हिस्सा पा के गुरु की खुशी प्राप्त करियो। सब तो पहला कोटाल कोट धन्नवाद सतगुरु अकाल पुरख साहब का, उस तो बाद गुरु नगर का, जिस नगर दे विच दास नूं सुभाग प्राप्त होया, साध संगत का, प्रबंधक गुरमुख प्यारिਆਂ ਦਾ, सारिਆਂ ਦਾ कोटाल कोट धन्नवाद, जिन्हां ने बड़े अदब नाल प्यार दे नाल लंबे समय तो बैठ के बाबा जी के दरबार की हाजरी भरी है, उन्होंने शहीदी नूं याद किया है। भगत सिंह की मैं किताब पढ़ रहा सी, ते सरदार भगत सिंह जी एक गल लिखते हैं, कहते शहीदों की चिता पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का आखिरी यही निशान होगा। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ कौम देश तो कुर्बान ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ आखिरी निशान ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, बड़े प्यार नाल बैठ के सरवण कर रहे हो। अज इत्थे दी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद, बड़ा प्रेम नाल सारे ने सरवण किया। दास दी इन्नी सेवा प्रवान करनी, किते गुरु ने बख्शिश की, फिर जोड़े झाड़न का तुहाडी सेवा करने का सुभाग प्राप्त होया। तेरे घरेटियां का इतिहास इसे तरह ही पढ़ के स्टडी करके जुट नाल बोल के सुनावांगे। हर स्टेज ते चढ़दी कला नाल सुनाईदा। तुसीं सरवण कीता, दास ने सुनाया, सतगुरु बोलिया ते सुनिया। प्रवान करना, भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।